Hello everyone, in today's video we are going to read the first chapter of class 8 English and the title is How the Camel Got His Hump. Hump का मतलब कुबड़. आपने देखा होगा किसी इंसान की पीठ थोड़ी ऊंची हो जाती है जैसे कि ऊंट की हो. So that is the hump of the camel. उसे हम hump कहते हैं. तो यहाँ कहा जा रहा है कि अभी अभी दुनिया की शुरुआत ही हुई थी एंड द एनिमल्स वे आर वर्किंग फॉर ह्यूमंस. और जो जानवर थे वो इंसानों की गुलामी कर रहे थे, इंसानों के लिए काम कर रहे थे. तो एक लेज़ी एनिमल था जो कुछ नहीं करता और कुछ भी नहीं कहता, बट हम्फ, वो हमेशा ही हम्फ कहा करता. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. अब बात इतनी बढ़ गई कि जो जिन आपने सुना होगा जीनी या जीन के बारे में अलादीन की कहानियों में, तो वो यहाँ तक कि एक चतुर जिन्न था जो भी जिसकी भी सारी बुद्धि हार मान चुकी थी. ही वॉज एट हिज विट्स एंड. इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब दुनिया नई थी और एनिमल्स अभी अभी धरती पर आए थे और उन्होंने इंसानों के लिए काम करना शुरू ही किया था, तो एक कैमल हुआ करता था. देयर वॉज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क. और वो रहता भी कहाँ, तो वो एक हाउलिंग डेजर्ट में रहता क्योंकि उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था. वो चाहता ही नहीं था काम करना. ही एट, वो क्या खाता, तो ही एट स्टिक्स, लकड़ियाँ खाता, कांटेदार झाड़ियाँ खाता, प्रिकल्स खाता. और जब कभी भी कोई उसे कुछ कहने को बोलता तो वो हमेशा ही रिप्लाई देता हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर. इसके अलावा कुछ बोलता भी नहीं था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन अ मंडे मॉर्निंग. एक दिन एक घोड़ा एक सोमवार की सुबह उसके पास आता है और विथ अ सैडल ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पे एक सैडल था. आपने देखा होगा घुड़सवार जिस पे बैठते हैं. वो कहता है कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. वो कहता है कैमल, चलो तुम हमारी तरह चहलकदमी करो, चलो हमारी तरह. कैमल कहता है हम्फ एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. घोड़ा जाता है और उसने अपने मालिक को ये सारी बात बता दी. अब एक डॉग था, वो उसके पास आता है विद अ स्टिक इन हिज माउथ. उसके मुंह में एक डंडा था एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. वो कहता है कि चलो तुम हमारे तरह ही कुछ चीज़ें उठा करके ले आओ, फेच करो, कुछ चीज़ें उठा करके ले आओ कहीं कहीं से. कैमल कहता है हम्फ. और फिर डॉग जाता है और उसने अपने मालिक को ये कहानी बता दी. प्रेजेंटली, और तभी एक बैल ऑक्स आता है उसके पास विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लग द रेस्ट ऑफ अस. वो कहता है कि चलो हमारी तरह खेती बाड़ी में ही लग जाओ, कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कैमल फिर और कुछ नहीं कहता है बल्कि हम्फ कह के रह जाता है. और ऑक्स जाता है और ये सारी कहानी अपने मालिक को बताता है. दिन के अंत में मैन कॉल द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर. और वो कहता है उन तीनों को 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. मैं काफ़ी बुरा महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे लिए. आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, बट द हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ. वो कहता है क्योंकि जो वो हम्फ थिंग है, वो जो हम्फ करने वाला क्रिएचर है डेजर्ट में, वो काम कर ही नहीं सकता, शायद इसलिए वो यहाँ नहीं आया है. सो मैं उसे अकेला ही छोड़ देना चाहता हूँ. आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेकअप फॉर इट. और तुम्हें उसके बदले में दोगुना काम करना पड़ेगा. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री. तो फिर तीनों ही काफ़ी गुस्सा हुए एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट. फिर उन्होंने एक पंचायत बुलाई उस डेजर्ट के एक कोने में. एंड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम. और जो कैमल है वो कड, कैमल केम च्यूइंग कड. आपने देखा होगा कैमल्स या कोई भी हार्बीवोरस एनिमल मैक्सिमम वो कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं और उनके मुंह से झाग निकलता रहता है. सो दैट इज़ द कड रेफर्ड टू हियर. और वो हंस रहा था उनको देखकर क्योंकि उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा था और उसके बदले उन तीनों को काम दे दिया गया. तो फिर हम्फ वो फिर कहता है और वहाँ से चला जाता है. देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन. प्रेजेंटली अब वहाँ पे एक जिन आता है जो कि इन सारे डेजर्ट का इंचार्ज था. रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट. आपने अलादीन के सीरियल्स को देखा होगा, उसमें कैसे धूल के गुब्बारे के बीच से बिल्कुल जिनी आता है, तो वैसा ही कुछ सीन है यहाँ पर जो बताया जा रहा है. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स एंड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल. हॉर्स कहता है कि बताओ
जिन, तुम ही बताओ कि क्या ये सही है कि कोई बैठा रहे ऐसे ही? जिन कहता है सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। हॉर्स कहता है वेल देयर इज नथिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड द लॉन्ग नेक्स। वो कहता है कि तुम्हारे जंगल के, तुम्हारे इस डेजर्ट के बीचों बीच एक चीज़ है जिसकी लंबी सी गर्दन है, लंबी लंबी टांगे हैं, एंड ही हैज़ंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। और उसने सोमवार की सुबह से ही अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ही वोंट ट्रॉट, वो बिल्कुल भी ट्रॉट नहीं करता, वो बिल्कुल भी चहलकदमी नहीं करता, काम धंधा नहीं करता। व्यू सेड द जिन विजलिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। कहता है कि ओ ये वो और कोई नहीं, वो जो थिंग है जो बैठा है लंबी गर्दन वाला, वो और कोई नहीं, वो तो मेरा कैमल है। अब बताओ कि वो क्या कहता है हर बार, व्हाट डज ही से अबाउट इट। ही सेज हम्फ एंड ही वोंट प्लग। बैल ने कहा कि वो सिर्फ करके रह जाता है और वो कहता है कि वो खेती बाड़ी में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जिन कहता है बहुत अच्छा, आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। वो कहता है कि मैं अभी उसे पनिशमेंट दूंगा अगर वो लोग नहीं मानते, अगर तुम लोग थोड़ी देर रुको तो मैं अभी उसे पनिश करूंगा, मैं अभी उसे ठीक कर दूंगा। जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्क क्लोक, वो फिर से धूल में बिल्कुल गायब हो जाता है, एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और पूरे जंगल में घूम करके कैमल को पाता है जो कि बैठा था एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। वो खुद को एक पूल ऑफ वाटर के पास बैठ करके निहार रहा था उस वाटर के पूल में। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दैट आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। जिन कहता है कि क्या बात है मेरे दोस्त, मैंने सुना कि तुम कोई काम नहीं करते। जिन बैठ गया विथ हिज चिन इन हिज हैंड while the camel looked at his own reflection in the pool of water। जिन जो था वो अपनी ठुड्डियों पर अपना हाथ रखकर देख रहा है उसकी तरफ, और कैमल बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा था। फिर कहता है जिन कि यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मॉर्निंग। तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए गए थे, ऑन तुम्हारे कारण उन तीनों को एक्स्ट्रा वर्क दे दिया गया। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और वो सोच रहा है अपने गालों पर हाथ फेरते हुए, अपनी ठुड्डियों पर हाथ फेरते हुए कि अब इसका क्या किया जाए। फिर कैमल और कुछ नहीं कहता, वो कहता है आई शुडंट से दैट आई अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, यू माइट से इट्स टू ऑफन आई वॉन्ट यू टू वर्क। वो कहता है कि देखो, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहता, मतलब तुम्हारी तरह मैं कह के बातों को टालता नहीं। अब जो मैं तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, आई वॉन्ट यू टू वर्क। और कैमल फिर कहता है हम्फ, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ पफिंग एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। अभी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अभी वो हम्फ कहता ही है, मतलब अग्रीमेंट में उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना कैमल कहता है कि ठीक है भाई, तुम्हें जो करना है सो करो। और होता क्या है कि जब वो खुद को देखता है उस वाटर पूल में, पूल ऑफ वाटर में, तो वो क्या देखता है, उसकी पीठ लगातार बड़ी होती जा रही है, उसकी पीठ पे एक हम्प और बड़ा उभरता जा रहा है। जिन कहता है डू यू सी दैट, क्या तुम्हें दिखाई दिया, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। जिन कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई दिया कि ये जो हम्प, तुम्हारी पीठ पे जो कुबड़ है, वो सिर्फ इसलिए है कि तुम काम नहीं करते जा रहे हो। आज थर्सडे है एंड तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगैन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम पे जाना ही पड़ेगा। अब कैमल कहता है हाउ कैन आई विथ हिज हम्फ ऑन माई बैक। वो कहता है कि अब भला मैं इस हम्फ के साथ काम पर कैसे जाऊँ। जिन कहता है दैट हैज़ अ पर्पस, वो तो एक कारण से है। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। अब वो कहता है कि अब क्योंकि तुमने पहले 3 दिन वेस्ट कर दिए हैं, तुमने काम ही नहीं किया है, तो ये जो कुबड़ है वो तुम्हारी एनर्जी बचा कर रखेगा ताकि तुम्हें अगले 3 दिन बिना खाए पिए काम करते रहने की आदत हो सके। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्फ एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो द ट्री एंड बिहेव। वो कहता है कि चलो अब इस डेजर्ट से बाहर आओ और उन तीनों, अपने तीनों दोस्तों के पास जाओ, डॉग के पास जाओ, ऑक्स के पास जाओ, हॉर्स के पास जाओ। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और फिर कैमल जाता है उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस, उस दिन के बाद से आज तक, द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प। आज तक वो जो कैमल है वो एक कुबड़ उसके पीठ पर रहता है। वी कॉल इट हम्प नाउ, हालांकि हम इसे हम्प नहीं कहते बल्कि हम्प कहते हैं, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। वो भी इसलिए ताकि उसको बुरा ना लग जाए
क्योंकि वो बार बार हम्फ ही कहा करता था. बट ही हैज़ नेवर येट caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world. लेकिन आज तक वो उन 3 दिनों में जो उसने आलस बरता था, उसने जो आलसपन दिखाया था, आज भी वो उसकी भरपाई नहीं कर पाया है. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव. और उसे आज तक दूसरों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए वो भी उसे समझ में नहीं आया है. कॉम्प्रिहेंशन चेक्स एंड अदर थिंग्स यू कैन डू ऑन योर ओन. If you have understood the story, these are such sort of questions which are very easy to be discussed and to be done. So I hope you like the video. Watch out for other videos and other explanations of your chapters. Till then, thanks and goodbye.